अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपनी सेकंड वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ और इसमें आपको ये बताऊँगा कि कल मैंने आपको जैसे कि बताया था, अल्लाह ताला ने हमें हेल्थ एक नेमत सेहत की दी है, जो कि सबसे बड़ी नेमत है। इसके बगैर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। और अब जो इसके बाद जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, वो हमारे पेरेंट्स वालिदैन दिए हैं, तो उनकी भी हमें बहुत कदर करनी चाहिए। और कि आज हैं वो, ज़ाहिर सी बात है, हमारे लिए दुआ करने के लिए, हमारे फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। तो मैं बेसिकली ये थोड़ा-सा पेरेंट्स के लिए ये कहूँगा कि पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं अपनी औलाद को लेके, कि ये अभी सबसे पहले तो होता है कि औलाद है, औलाद अल्लाह ताला नेमत अता फ़रमाता है, तो फिर उनकी तरबियत, उनकी तालीम, सब चीज़ों के लिए वो फ़िक्रमंद हो जाते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से कि वो इतने स्ट्रेसेस ना तो लें, ना अपने बच्चों को दें, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं अपने बच्चों से, उनका ही करियर को बेहतर बनाने के लिए वो ये करते हैं कि भई अब तो सबसे अच्छे स्कूल में मिलेगा एडमिशन, उसके बाद होता है स्कूल में बहुत हो गया, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर आगे उसको जो है ना हायर स्टडीज़। तो देखें, सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशन एक लिमिट तक रखें, अपने बच्चे को देखते हुए कि आपका बच्चा किस तरह से अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करता है, क्या उसके कैरियर में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूल में नहीं हुआ तो आप लोगों ने, या एक कॉलेज में नहीं हुआ तो आप लोगों का ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पहले से ही बताते हैं कि बेटा तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन लेना है, और इसमें नहीं होता तो वो घर में एक शौक हो जाता है। यूनिवर्सिटी में कुछ नंबरों से रह गए तो एक परेशानी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतें दी हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें शुरू से ही इस चीज़ को फ़ोकस करना चाहिए कि हम अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है पैदा करेंगे। किसी भी तरह से उनको उनको कॉम्प्लेक्स में नहीं आने देंगे कि अगर देखो बेटा तुम्हें ये चीज़ नहीं मिली तो दुनिया यूँ हो जाएगी। तो वो जैसे-जैसे हम लोग ये करेंगे अपने बच्चों में कि तुम देखो ये चीज़ नहीं मिली तो तुम्हारे लिए कितना प्रॉब्लम है। तुम्हें फिर तो सब चीज़ें, अगर यहाँ तो वो वाला बंदा तुम्हारा दोस्त है वो आगे चला जाएगा, कज़न आगे चला जाएगा। इस तरह से बच्चों में कॉम्प्लेक्सेस और उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक उनको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का माहौल आ जाता है। फिर वो ना तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ना ही आगे वो कोई काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं कि जो किसी एक जगह कोई यूनिवर्सिटी में या स्कूल में लिया हो, वो हर बच्चा ही वहाँ से पढ़ के कोई बहुत बड़ा बन जाता है। तो आप लोग पेरेंट्स ये ना सोचिए कि कोई प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी या स्कूल वो ही आपके बच्चे को अच्छा बनाएगा। आप लोग ये सोचें कि आप लोगों को ख़ुद अपनी बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाना, उनके जो ब्रेन की उनकी जो हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो अच्छी तरह से पढ़ें, भले थोड़े से कम नंबर भी अगर आ जाते हैं। वैसे तो बच्चों को चाहिए कि मेहनत से पढ़ें और अच्छी तरह से जो उनके माँ बाप कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बट अगर उनके थोड़े से कम भी नंबर आते हैं तो उनको इनकरेज करें कि बेटा इसमें तुम्हारी बेहतरी होगी, तो मेहनत आगे करो। तो ये मेरा तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को ख़ास तौर पे जब स्टार्ट होता है, और वो जो है ना एक्सपेक्टेशन इतनी ना लगाएं कि बच्चे जो है वो एंग्ज़ायटी की तरफ चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, और वो कहें हाँ मेरे माँ बाप को, मुझे तो अपनी जो है ना ये उनकी ख्वाहिश पूरी करनी है। और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो बच्चे को बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। और ये बात वो आपसे कहेगा भी नहीं, वो अपने अंदर ही अंदर जो है ना सोचता रहेगा और अपने अंदर ही अंदर परेशान होता रहेगा। स्कूल में भी इसको यही प्रॉब्लम आएगी, फिर बड़ा होते हुए टीनेज जब होगा, जब भी आएगी उसके, फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी हार्मोनल चेंजेस उनमें आती हैं, वो उनको डिस्टर्ब करेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस दिलाएं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ वो उसको प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं जीत सका तो बाकी कोई आगे चीज़ ना जीते। तो काइंडली इस चीज़ को हम इंशाल्लाह डिटेल में केस टू केस भी देखेंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।